अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जहांज़ेब राशिद है और आप देख रहे हैं हम अवाम और पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध के चौथे बड़े शहर मीरपुर ख़ास की। अगर मैं वहाँ के मसाइल की बात करूँ तो लॉ एंड ऑर्डर हो, बल्दियाती सिस्टम हो, सेहत के मसाइल हो, एक तवील फहरिस्त है जो अगर हम बात करें तो हमारे प्रोग्राम कम पड़ जाए, मगर उन मसाइल के ऊपर बात ख़त्म नहीं होगी। इस सिलसिले में आज स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है मीरपुर खास सिंध से आए हुए नौजवान सहाफ़ी अली रज़ा रिंद साहब। अली रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली रज़ा, मीरपुर खास में बिजली की क्या सूरत हाल है? जी जाज़िब भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि मीरपुर खास में बिजली का निज़ाम जो है वो हेस्को के कंट्रोल में है, जो कि शायद तमाम कंपनियों से ज़्यादा नकारा और फेल कंपनी है। हेस्को अपने सार्फिन को परेशान करने में अपना सानी नहीं रखती। हल्की सी बारिश हो या 4 से 5 बूंदें पड़ते ही जो है बिजली की सप्लाई को जो है मुअत्तल कर दी जाती है, जिसे जो है हेस्को अपना जो है हिफ्ज़ मा तकद्दुम का नाम देती है, जैसे कि बारिश के बायस कोई तार टूट कर गिर जाना। इसके साथ साथ मीरपुर खास का सबसे बड़ा मसला मीरपुर खास की गैर एलानिया लोड शेडिंग और एलानिया लोड शेडिंग ने जो है वो उसमें भी जो है हेस्को अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से हेस्को के अंदरूनी जो ज़रा है वो हमें ये बताते हैं कि बिजली चोरी की जाने वाली या कराई जाने वाली बिजली के नुकसान को जो है पूरा करने के लिए जो है हेस्को यानी कि लाइन लाइसेंस को निपटाने के लिए जो है लोड शेडिंग का सहारा लेते हैं, और लोड शेडिंग का सहारा लेकर वो जो अपनी चोरीशुदा बिजली के नुकसान को जो है वो पूरा करते हैं। इस हवाले से जो है आवाम परेशान है। ओवर बिलिंग और इनकी जो है शिकायतें देते हुए वो ये भी कहते हैं कि जो चोरी करते हैं लाइट, उनकी चोरी की लाइट को पूरा करने के लिए वो दूसरे जो अपनी लाइट और लगा कर बैठे होते हैं उनको ओवर बिलिंग भेजकर या डिडक्शन की मद में उनको ओवर लाइसेंस भेज देते हैं, जिससे वो पूरा करने में उनका जो एक गरीब तबका है उनको पूरा करने में तकरीबन उनके बजट का भी जो है ना उनको मुतासिर होता है। इस हवाले से जो है वहाँ के शहरियों का भी कहना है कि चोरी करने वाले बिजली तो बड़े मज़े से आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम हैं जो अपनी बिजली के बिलों को दुरुस्त करने के लिए भी जो है वापडा के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सुबह में अगर यहाँ पर तकरीबन कोई सुबह में ही वापडा के अफसरान जो है सुबह में पहुँच जाते हैं, वो 15 से 20 मिनट तक अपने ऑफिस में बैठते हैं और उसके बाद वो अपनी लाइन साइड एरिया इनके विजिट पर जब निकलते हैं तो उसके बाद वो शाम तक जो है वो अपनी दफ्तर में ले आते हैं और वहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं। कोई डिडक्शन की मद में जाता है, कोई बिजली दुरुस्त करने की मद में जाता है, कोई शिकायतें लेकर जाता है। किसी के यहाँ पर 100 मसले हैं वापडा के, लेकिन वापडा का वहाँ पर कोई भी अफसरान नहीं मिलता। मजमूई तौर पे कितने घंटे लाइट आपको मिलती है, कितने घंटे नहीं मिलती? मीरपुर खास के अंदर जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की जो मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन 12 से 15 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग जाती है, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी नुकसान आते ऐसे होते हैं। घरेलू सार्फिन का तो जीना बहुत मुश्किल है, जिनके घर पे जनरेटर की सहूलत नहीं है, सोलर लाइट्स नहीं है। एक ठेला चलाने वाला अपने घर में इतनी इस महंगाई के दौर में वो कैसे ये सोलर सिस्टम या जनरेटर रखेगा? और आजकल आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर पेट्रोल की भी कितनी कीमतें बढ़ गई हैं, 200-250 रुपये तक पेट्रोल चला गया है, तो वो जनरेटर भी नहीं रख सकता। वो मजबूरन गरीब अपना एक कमरे के अंदर अपने बच्चों का गुजारा करते हैं और बेबस होकर गर्मी हफ्स के अंदर शदीद, इसमें बच्चों को बीमारियां भी होती हैं, घरेलू सार्फिन को शदीद परेशानी का इसमें सामना है। तो वफाकी हुकूमत जो दावे करती है, हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब जो कहते हैं कि इसमें इतने घंटे की लोड शेडिंग हम करते हैं, इतने घंटे, तो इस पर वफाकी हुकूमत मैं ये बात तो बिल्कुल है, वफाकी हुकूमत की तरफ से सिर्फ ऐलानात ही होते हैं, लेकिन रिलीफ शायद मीरपुर खास को नहीं मिलता। दूसरे शहरों को मिलता होगा लेकिन मीरपुर खास में नहीं मिलता। मीरपुर खास के कई ऐसे इलाके हैं जो 15-15 दिन तक भी उनकी लाइट नहीं आती। लोग मजबूरन सड़कों पर निकल आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, टायर जलाते हैं और एहतजाज करते हैं। और अगर किसी इलाके का ट्रांसफार्मर खराब भी हो जाए तो मैं आपको बताऊं कि इस महंगाई के दौर में इनका अपना मेंटेनेंस का खर्चा होता है, सालाना मेंटेनेंस के फंड इनको मिलते हैं वापडा वालों को, लेकिन फिर भी वो इलाके से चंदा करके 20 से 25-30 हज़ार रुपए चंदा करके उस इलाके का ट्रांसफार्मर बनता है। ये चंदा कौन लेता है? चंदा जो है हेस्को वाले लेते हैं। वापडा के वहाँ के जो एसडी होते हैं, वहाँ के लाइनमैन होते हैं,
वो आते हैं और कहते हैं अगर आपको जल्दी ट्रांसफार्मर रिपेयर करवाना है तो उसकी मद में 30 से 35 हज़ार रुपये में चाहिए, हम बनवा के देंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हेस्को के पास जो मेंटेनेंस का फंड आता है वो कहाँ लगाया जाता है? हेस्को के पास अपनी मेंटेनेंस जो है वर्कशॉप क्यों नहीं है, और अगर है तो उसको वो क्यों नहीं फाल रखती? मीरपुर खास में तमाम तर जितने भी ट्रांसफार्मर है इस वक्त कोई भी फाल नहीं है। मीरपुर खास के जितने भी इलाके सारे के सारे बिजली से महरूम है, मुतासिर रहते हैं। बिजली आती है तो सिर्फ 5 मिनट और जाती है तो 5-5 घंटे। ऐसी वहां पर हाल है कि लोग बहुत ही बिजली से, खास बिजली से बहुत ज्यादा परेशान है। आप बिजली के अभी आपने बात की कि यहाँ पर वफाकी वजीर की तरफ से ऐलान हुआ है। मैं कहता हूँ कि ईद वाले दिन वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से भी ऐलान हुआ था कि ईद के तीनों दिन बिजली नहीं जाए, लेकिन मीरपुर खास में ईद के तीनों दिन बिजली गई है, तीनों दिन। वहां पर यह परेशानी का आलम है कि वहां पर कोई भी हेस्को चीफ कोई भी नोटिस नहीं लेता। इतनी प्रोटेस्ट होते हैं शहर में, इतनी खबरें चलती हैं, इतना सब कुछ होता है, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 15 घंटे तक लाइट नहीं होती, वफाकी हुकूमत का ये दावा है। कहते हैं कि जिस जगह पे ज़्यादा चोरी है, लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, उस जगह पे ज़्यादा की ज़्यादा वो होती है। तो इस बारे में शायद उधर चोरी का सिलसिला ज़्यादा हो, इसलिए चोरी का सिलसिला तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक गरीब आदमी होगा जो बिल भर रहा होगा, बाकी बड़े बड़े वहाँ पर कंपनियां, कमर्शियल फैक्ट्रियां, कारखाने सब जो है जहाँ तक वो डायरेक्ट चल रही हैं, और उनको ऑपरेशन भी अगर ये करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर मजदूर तबका है, गरीब तबका है, दिहाड़ीदार तबका, उनके इलाकों में वापडा ऑपरेशन करती है कि यहाँ पर जो है कुंडा सिस्टम है, कुंडा उतारते हुए अगर एक गरीब अपने बजट से बचने के लिए अगर वो मजबूरन कुंडा भी लगाता है तो वो उसके कुंडा उतारने के भी उसको 10,000 रुपये जुर्माना दे दिया जाता है। लेकिन एक किसी गरीब का, यहाँ तक के किसी भी MP MLA के घर पर आज तक कोई छापा नहीं लगा। मीरपुर खास में हालिया में एक हेस्को चीफ साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई तो उन्हें हमने एक बिल दिखाया जिसका बिल 10 साल से नहीं पूरा किया गया, 10 साल तक उसे भरा नहीं गया और वहां पर 10 साल से बिजली भी लगी हुई है, और ये सिर्फ ऑपरेशन गरीबों को किया जाता है। गरीबों की कमर तोड़ी जा रही है मीरपुर खास के अंदर। मैं अपनी बात करूंगा तो सिर्फ अपने मीरपुर खास के गरीब आवाम की, वहां के दिहाड़ीदार लोगों की, क्योंकि हमारे यहाँ का दिहाड़ीदार तबका, गरीब तबका, कारोबार इस हेस्को की वजह से ठप हो चुका है। दर्जी है, बिजली होगी तो अपने कपड़े भी सिएगा, घर चलाएगा। बिजली से मुंसलिक जितना भी कारोबार है वो पूरा ठप हो चुका है। कोई वहां पर मतलब काम नहीं हो रहा है बिजली की वजह से। बिजली का नुकसान कोई भी नहीं भर पा रहा, ना ही इसका कोई वफाकी हुकूमत इस चीज़ का जो है नोटिस ले रही है कि वो इस बिजली के नुकसान को दुरुस्त करे। अच्छा अली, आपके इलाके से तो एक मुंतखब MNA हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के बहनोई हैं, और दूसरा वहाँ के सेनेटर हरीराम साहब का सेनेटर और मौजूदा MPA हैं। मुंतखब नुमाइंदे क्या करते हैं इस सिलसिले में? फिर मुंतखब नुमाइंदों 15 घंटे की लोड शेडिंग है तो मुंतखब नुमाइंदों ने अब तक इस पे क्या बात यह है कि मुंतखब नुमाइंदों के माशाल्लाह बड़े बड़े घर। हमारे यहाँ पर मीरपुर खास में सबसे बड़ी बीमारी है वडेरा शाही, कि वहाँ पर जब तक वडेरा शाही हमारे शहर में ख़त्म नहीं होती, ज़िला मीरपुर खास में, डिवीज़न में जब तक वडेरा शाही की, मीरपुर खास तरक्की भी कभी नहीं करेगा। क्योंकि मीरपुर खास के अंदर जो MLA हैं वो इलेक्शन के टाइम तो हमारे नज़र आते हैं, हर जगह नजर आएंगे, गली मोहल्लों में नजर आएंगे। इलेक्शन के बाद तो इनको ढूंढने से भी इश्तिहार लगाने पड़ते हैं। मीरपुर खास के अंदर सोशल मीडिया पे इश्तिहार चल जाते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो गुम हो चुके हैं, अगर किसी को मिले तो वो इतला दे दें। तो वो कहीं भी नजर नहीं आते, ना वो किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं। हमारे MLA सैयद अली नवाज शाह साहब थे, वो MLA आज़ाद उम्मीदवार बने और उन्होंने बड़े दावे किए थे मीरपुर खास के अंदर के MLA बनने के बाद वफाकी हुकूमत से वो बिजली, वफाकी वजीर भी एक मरतबा मीरपुर खास में लेकर आ चुके हैं बिजली के और पानी और उसके उस हवाले से मीरपुर खास में उन्होंने कहा था कि मीरपुर खास के अंदर जो है वो बिजली के नए पोल लगवाए जाएंगे, बिजली की जो है काफ़ी, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जो मीरपुर खास में 3 साल पहले पोल लगाए गए थे वो भी कहीं कहीं लगाए गए, कहीं नहीं लगाए, पोल गायब हुए, ये भी नहीं पता किसी को। और MLA साहब की तरफ से भी कोई मतलब शहर में इलेक्शन के बाद कहीं पर भी नजर आए। मीरपुर खास को अगर कोई MPA मुंतखब होता है या MLA मुंतखब होता है तो मीरपुर खास को सिर्फ और सिर्फ एक CC रोड दे देते हैं हर इलाके के अंदर। वो तो भाई इदारों की भी जिम्मेदारी है, महकमों की भी जिम्मेदारी है उनको देना, लेकिन आप वो काम करें। मीरपुर खास के अंदर जो परेशानी है, बिजली है, गैस है, तरक्याती काम है। चलें